जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, लव यू गुरुजी। डबल वन चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गुरुजी की कृपा आप सभी के परिवार पर होगी। संगत जी, हमें चाहे हमारे पास जितना भी सुख हो, तभी भी हमें हमारे पास जो नहीं होता उसी का हमें रहता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। संगत जी, दुख और सुख तो लाइफ का पार्ट है, हमारे कर्मों का फल है संगत जी। लेकिन जब दुख बहुत ज़्यादा होता है तो ये सच बात है कि बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन संगत जी, बर्दाश्त करने की क्षमता, जीने की उम्मीद और एक सहारा जो होता है वो हमें सत्संग के ज़रिए हमारे गुरुजी महाराज देते हैं। संगत जी, सत्संग सुनना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो हमारे कष्ट कटते हैं, हमें रास्ता मिलता है। दूसरा, हमारे दुख कम होते हैं कि जब हम औरों का सत्संग सुनते हैं संगत जी, तो हमें जीने की उम्मीद मिलती है, हमें परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। और सिर्फ सत्संग सुनाकर ही हमारे गुरुजी महाराज हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट आने से पहले ही काट देते हैं। संगत जी देखिए, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज बदलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि श्री राम जो कि साक्षात भगवान थे, लेकिन उनका विधि का विधान भी नहीं बदल सका। उन्हें भी इंसान रूप में आके 14 बरस का वनवास भोगना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उनके कर्म थे संगत जी। राजा दशरथ जो उनके पिता थे, अगर आप वैसे सभी को पता होगा कि उनको भी श्राप लगा हुआ था श्रवण कुमार का, जो कि श्रवण कुमार के मम्मी माता पिता ने उनको दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़पे हैं, ऐसे ही आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि राजा दशरथ अपने पुत्र श्री राम को कितना प्रेम करते थे और वो उनके वियोग में ही चले गए, उनके वियोग में तड़पे। तो संगत जी, जो हमारे कर्म हैं वो तो भगवान के, जो विधि का विधान है वो तो भगवान के लिए भी नहीं बदला है संगत जी। तो हम तो एक इंसान हैं। ये जो इंसान का जन्म है संगत जी, जो हमारे कर्म हैं, इस रूप में आके हमें भोगने ही पड़ते हैं। और इस धरती का नियम है आना और जाना, सुख और दुख, जो कि भगवान साक्षात इंसान के रूप में आए। जैसे हमारे गुरुजी महाराज इंसान के रूप में आए, तो संगत जी उन्होंने भी सबके कष्ट अपने ऊपर लिए और उनको भी मजबूरन जाना पड़ा। इसी तरीके से हम भी इस संसार में आए हैं, जन्म लिया है। तो संगत जी, हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए ही यहाँ आए हैं। लेकिन जब तक हमें गुरुजी महाराज ने अपने आप से जोड़ा नहीं था, तब तक हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये जन्म जन्मांतर के परेशानियों से हम छुटकारा ही नहीं पा सकते थे। लेकिन संगत जी, अब हमें गुरुजी महाराज मिल गए हैं और हमने उन्हें पहचान लिया है और हमने उनकी शरण ले ली है पूरी तरीके से। तो संगत जी, 10% ही कष्ट हमें भोगने होते हैं। सोचिए, अगर ये कष्ट पूरे 100% हो तो हमारा क्या हाल होगा। जो भी आपके दुख हैं उनका आप आंकलन करके देखिए कि अभी तो जो आप भोग रहे हैं वो सिर्फ 10% है, जो कि गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं संगत जी। अगर उसी का 100वां हिस्सा अगर वो भी हमारी लाइफ में होता तो सोचिए पता नहीं हमारा क्या ही होता। इसलिए अपने गुरुजी महाराज पर भरोसा रखें और जो भी दिन कट रहे हैं उनको सब्र और शांति के साथ काटें। और सबसे हमारी जो बड़ी दवाई हमें दे रखी है गुरुजी महाराज ने,
अपना जल प्रसाद, अपना चंदन प्रसाद, अपना भोग प्रसाद और अपना सत्संग प्रसाद। संगत जी, ये भी सत्संग जो है ये हमारे लिए प्रसाद है, अमृत है कि हम सत्संग को सुनते हैं और सत्संग सुन के ही हमारे कितने कष्ट ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए सत्संग को पूरा सुने। और ये आंटी जी के सत्संग हैं, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हैं। देखिए आंटी जी की कैसे ब्लैक मैजिक से हर पल रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज। सत्संग सुनिए, सत्संग से ही आपको उपाय मिलेंगे, सत्संग से जानकारी मिलेगी, सत्संग से ही बचाव मिलेगा, सत्संग से ब्लेसिंग मिलेगी और सत्संग से ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे संगत जी। और मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी मैं भी आप ही की तरह नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे जीवन में भी बहुत सुख दुख आते हैं और जो ये आंटी सत्संग सुना रही हैं इनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से बिल्कुल 100% मैच करती है संगत जी। जैसे इन्होंने विश्वास किया हुआ है ऐसे ही मैंने भी विश्वास किया हुआ है और विश्वास से ही जीत होती है इंसान की। इसलिए आप गुरुजी पे विश्वास रखें, आप कभी नहीं हारेंगे संगत जी। गुरुजी महाराज आपको कभी नहीं गिरने देंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे छत से कुछ दिनों से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, चलने की, कूदने की, एकदम से धम सी कोई आवाज़। संगत जी, वो आवाज़ डरावनी होती थी, मतलब वो आवाज़ आते ही घबराहट सी चालू हो जाती थी, बहुत अनकंफर्टेबल लगता था, भय लगता था संगत जी। वो नॉर्मल आवाज़ें नहीं थी और मुझे पता था इस चीज़ का, काफ़ी समय से आती थी, काफ़ी समय से संगत जी। अब संगत जी ऊपर किराएदार नहीं है, कुछ दिनों के लिए अपने गाँव गए हैं तो आवाज़ें और ज़्यादा तेज़ आती है संगत जी। अभी संगत जी क्या है कि मुझे पता हो जैसे ही मेरे इन लॉज जिस कमरे के अंदर बैठ कर वो अक्सर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो वो लोग अपने ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं संगत जी वो लोग, और ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम है जिसके अंदर वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जैसे ही मेरी सास या मेरा ससुर उस कमरे में जाता था वैसी आवाज़ थम से ऊपर से आती थी संगत जी। मतलब वो तब आवाज़ और भी तेज़ आती थी, तो मैं समझ गई थी कि ये ब्लैक मैजिक सही है। गुरुजी ने एक बार मुझे सत्संग में भी कहा था कि छत पे जाके कुछ है उसे हटा दे। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था, मैंने सत्संग के हिसाब से कोशिश की हटाने की, मुझे जो मिला मैंने वो सामान हटा दिया था, पर मुझे नहीं पता था मैंने एग्जैक्ट हटाया है कि नहीं हटाया है संगत जी। पर वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई, मैं जल प्रसाद भी छिड़का छत पे, पर फिर भी वो आवाज़ें आना बंद नहीं हुई। फिर मेरे महाराज ने संगत जी कल मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी की फैमिली के साथ भी ये होता था कि छत पर उनकी आवाज़ें आती थी और धम धम होता था। तो गुरुजी ने उन्होंने अरदास की गुरुजी आवाज़ें आती प्लीज़ इसे आप बंद करो, इसे समाप्त करो। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उनकी बेटी को ड्रीम में दर्शन दिए थे और बोला था कि चिंता मत करो, अब से ये आवाज़ें नहीं आएंगी। मैंने सब चीज़ों को मतलब ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है। जो भी चीज़ें ऊपर, जो भी छत पे एनर्जीज थी मैंने उनको समाप्त कर दिया है। अब ये जो बुरी आवाज़ें आती हैं तुम लोगों को, तुम लोगों के परिवार को नहीं आएंगी। संगत जी, ये पूरा सत्संग था, गुरुजी ने मुझे सुनाया था संगत जी कल। गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद रात को मेरे छत से भी आवाज़ें आना बंद हो गई संगत जी। आज अगला दिन लग चुका है, आज भी सत्संग छत पे कोई आवाज़ नहीं है संगत जी। वो सत्संग सुनवा के ही गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया छत का। वो जो भी एनर्जीज थी उन्हें गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ही नष्ट कर दिया। अब मेरी छत पे बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं आती है संगत जी, मैं बेफिक्र होकर रहती हूँ। जो डर लगता था छत पे की आवाज़ों से वो भी नहीं लगता संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ मालिक, आपको उतना ही कम है। मेरे महाराज की ऐसी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं ऊपर मुझे सामान नहीं मिला, जो भी नेगेटिव सामान ये लोग रख के गए थे ऊपर, तो भी गुरुजी ने महाराज ने मुझ पर कृपा की और उन चीज़ों को बाहर फेंक दिया, उन एनर्जीज़ को रिमूव कर दिया जो छत पे थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी ने सत्संग में कहा कि अब जीवन में कभी वो आवाज़ें नहीं आएंगी, तो ये भी बहुत बड़ी मेहर है कि अब लाइफ टाइम वो आवाज़ें नहीं आएंगी छत से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरा एक सत्संग और है कल
गुरुजी ने रात को मुझे नया जीवन दान दिया। संगत जी, मेरे बेड एकदम से हिलने लग गया। मैं डर गई, ये क्या हो रहा है? मेरे हस्बैंड अंकल को चीज़ों का आभास नहीं हो रहा था संगत जी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया। टेबल पे रखा था फ़ोन, लेकिन संगत जी बेड हिलना बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर मुझे मोबाइल फ़ोन जिस पर मंत्र जाप चल रहा था मैंने बेड पे ही रख दिया संगत जी। और मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी बेड पे रखा संगत जी, अपने तकिए के पास। फिर संगत जी वो बेड हिलना हल्का हल्का बंद हुआ, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को अभी कोई ले जाएगा यहाँ से। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी का मंत्र जाप करती ही रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही संगत जी। वो अपने फ़ोन से मंत्र चलाती रही संगत जी। फिर एकदम संगत जी जैसे मंत्र जाप रुका, मेरी आँख खोली, फिर वो आवाज़ें आने लगी संगत जी। फिर संगत जी मैंने मंत्र जाप वापस से चलाया। फिर धीरे धीरे संगत जी अमृत वेला का समय हो गया, 3 बज गया। फिर वो आवाज़ें, वो चीज़ें होना बंद हो गई। कल बहुत बड़ा रात को कष्ट आया था संगत जी, मैं तो कहूँगी सीधे मेरी मौत आई थी, पर मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी भी उस चीज़ से रक्षा की, उससे भी मुझे बचाया और उस चीज़ को नष्ट किया, मुझे नया जीवन दान दिया। अगली सुबह मैं देख पाई, आज मैं सही सलामत हूँ, सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से। आज मैं आप सभी सबके समक्ष सही सलामत बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरे गुरुजी महाराज की मेहर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ मालिक आपका उतना ही कम है। आप हर पल, हर एक वक्त, हर एक सेकंड नया जीवन दान देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर मॉर्निंग में अमृत वेला भी गुरुजी ने मुझसे करवाया, मेरे कष्ट काटे उसका भी शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड अंकल से भी कराया, उनके भी कष्ट काटे उसका भी शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला कराने के बाद संगत जी मैं फिर से थोड़ा सो गई। गुरुजी ने आज मुझे लेट उठाया और मैं काफ़ी देर तक सोई। उस जितनी देर में सोई संगत जी, उस नींद में भी गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कर्म काटे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों के बहुत सारे कर्म काटे संगत जी। फिर मेरी आँख खोली तो बहुत बॉडी लो थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या क्या गुरुजी ने काट दिया मेरे सपने में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले मेरी बॉडी फिर से वाइब्रेट हो रही थी, अजीब सी झुंझुनाहट हो रही थी, पर शुक्र था जस्ट अभी हस्बैंड अंकल घर पे भी थे, आए थे वो अपना लंच करने। तो लंच कर चुके संगत जी, किचन का सारा काम भी हो गया, मैं बैठी थी सत्संग सुनने के लिए बैठी, तो मेरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी। मैंने हस्बैंड अंकल को बोला मुझे सर मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज़ जल्दी से आप गुरुजी के स्वरूप से जितना टीका लेके आइए, मेरे माथे पे मुझे लगाना है। संगत जी मैंने वो लगाया, गुरुजी का स्वरूप रखा अपने पास। फिर गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि तू अभी शुक्राना कर, जो संकट तेरे पर आ रहा है वो उसे मैं काट दूंगा। तो संगत जी मैं फटाक से आ गई आप सभी के समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल जो कष्ट आते हैं उनको काटने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करवा के भी कर्मों को कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आए। गुरु जी ने लाइफ स्टाइल चेंज कर दी संगत जी। संगत जी पहले जहाँ हम लोग टेलीविज़न देखते थे और अच्छे बुरे या फिर ये कह लीजिए कि गोस्ट वाली मूवी सीरियल या फिर ऐसे सीरियल जहाँ थोड़ा लड़ाई झगड़ा है या दुख है, रोना है, धोना है, गुरु जी ने ये मैसेज के माध्यम में, सत्संग के माध्यम से बताया कि ये सब जो तुम लोग देखते हो ना, ये तुम लोग नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो और फिर तुम्हारी लाइफ में वही सब होने लगता है। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारी लाइफ में अगर बुरा भी होना लिखा होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें देखने से क्या होता है, तुम अपनी पॉजिटिविटी उधर दे देते हो, जिसको तुम देख रहे होते, जिसे तुम सुन रहे होते हो, चाहे वो वीडियो के माध्यम से गलत देखो संगत जी, चाहे वो किसी इंसान जो कोई आपके आसपास कोई नेगेटिव इंसान हो उसके माध्यम से आप गलत बात सुनो, तो आप अपनी पॉजिटिविटी उसको दे देते हो, उसकी नेगेटिविटी खुद ले लेते हो, ये एक्सचेंज हो जाता है। गुरुजी ने संगत जी ये सिखलाया। और हमेशा कोशिश करो कि नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना के रखो, किसी का दुखड़ा ये सब चीज़ें मत सुनो, उसको गुरुजी से जोड़ दो, कह दो गुरुजी हैं संभाल लेंगे। गुरुजी से आप कहो गुरुजी संभाल लेगा, कोई रोता है तो उससे बोलो गुरुजी संभाल लेंगे।
संगत जी ये सच बात है। इतना ये सब मैं पहले करती थी संगत जी, मैं पहले करती थी मतलब अब दूसरों के दुःख को हमेशा अपना दुःख समझना चाहिए, क्योंकि अगर एक सच्चा इंसान है तो हमेशा वो दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख समझेगा। लेकिन संगत जी पहले मैं इतना डीप में रहती थी ना कि अगर मैं किसी के बारे में सुन लेती थी ना तो उसके लिए व्रत रखने लग जाती थी। रात-दिन रोती थी, परेशान होती थी, मतलब रात के 2-2 बजे उठ के उसके नाम का दिया जलाती थी कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड को दिक्कत है, ये इसको है, ये मेरी फैमिली में मेंबर है। और संगत जी इतना सोचती थी कि मेरी लाइफ वैसे ही नेगेटिव थी, ब्लैक एनर्जी से भरी हुई थी और ज़्यादा संगत जी उसमें ये सब होने लग जाता था। अभी संगत जी ऐसा मतलब मैं इतना परेशान रहती थी संगत जी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने जब से मेरे जीवन में आए, धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझसे जोड़ा और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जब मेरा गुरुजी से बन गया ना संगत जी, तब गुरुजी ने मुझे सिखलाया कि ये चीज़ों से दूर रहो, इससे तुम्हारी लाइफ पे असर होता है। संगत जी मैं सच बता रही हूँ, जब से मैं इन चीज़ों से दूर हुई हूँ ना, ये ऐसी मूवी, सीरियल भी अगर मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो भी आता है ना, कोई ऐसा जहाँ एक्सीडेंट है, कुछ है, तो मैं तुरंत स्क्रॉल कर देती हूँ संगत जी। कुछ भी रोने-धोने वाला आता है, तो मैं स्क्रॉल कर देती हूँ संगत जी। संगत जी सच में लाइफ में इससे फ़र्क पड़ता है, जितना आपके लाइफ में परेशानी उतनी ही रहती है, मतलब वो एक्स्ट्रा बढ़ाते नहीं हो। अगर वो भाग में बढ़नी लिखी है तो अलग चीज़ है संगत जी, वरना एक्स्ट्रा जो आप नेगेटिव चीज़ें लोगों की ले लेते हो ना तो वो कम हो जाता है संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने सिखलाया कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो संगत जी सब पता ही नहीं था। निंदा चुगली से गुरुजी ने दूर रहना सिखाया। गुरुजी ने बताया कि निंदा करने से हमारे पुण्य चले जाते हैं, दूसरों के पाप हमारी हमारी झोली में आ जाते हैं। संगत जी दिन रात हम सत्संग सुने, दिन रात अपने कर्म काटे, रात दिन शुक्राना करें संगत जी और अच्छे-अच्छे कर्म करें, गुरुजी के वचनों पे चलो, फिर निंदा कर ले। ये सारी चीज़ें, इतनी मेहनत की चीज़ें अगर हम किसी की झोली में डाल देते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है संगत जी। कोई नहीं है ना संगत जी, फिर तो ये सब पुण्य हम उसकी झोली में डाल रहे हैं, गुरु कृपा उसकी झोली में डाल रहे हैं, तो हमसे बड़ा कोई, वो भी उस पापी की झोली में जो गलत कर रहा है। उसकी निंदा करके, तो संगत जी इससे बड़ा तो बेवकूफ़ी कोई है ही नहीं ना संगत जी। तो गुरुजी ने ये भी सिखाया कि निंदा करने से आप अपने पुण्य दे देते हो, तो वो गुरुजी ने छुड़वाया संगत जी। बताया कि निंदा एक बहुत निंदा भी पाप में ही आता है, चुगली भी पाप में आता है संगत जी। हम जैसे कोई हमें कोई तकलीफ देता है, दुख देता है, तो हमारे मुँह से उसके बारे में निकल जाता था, किसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। गुरुजी ने ये सिखलाया संगत जी, अभी भी कभी-कभी मुझसे चीज़ें हो जाती हैं संगत जी, कि इंसान हूँ, धीरे-धीरे ही बदलाव आएगा। लेकिन पहले से संगत जी 99% मेरा कम हो गया है संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि अगर तुमसे कोई निंदा कर रहा होगा, तुम उसे रोक नहीं पा रहे हो ना, तो फिर तुम चुपचाप वहाँ बस मंत्र जाप करने लग जाओ, या वहाँ से कोशिश करो हट जाओ, नहीं तो मंत्र जाप करने लग जाओ। गुरु से तो बोलो गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं ना यहाँ से हट सकती हूँ, ये ऐसा-ऐसा मेरे से बातें हो रही, मैं यहाँ बैठी हूँ, बस आप मंत्र जाप करने लग जाओ। तो उसका भी कोई दुष्प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। तो संगत जी ये सब चीज़ें भी गुरुजी ने सिखलाई। तो संगत जी जब ये सब अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, लाइफ को जीना आसान हो जाता है, हमारे कर्म जल्दी कटते हैं और हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें जल्दी आती हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि ये सब कुछ आपने सिखलाया, बतलाया और एक नीवा होके चलना सिखाया गुरुजी आपने। बहुत बहुत गलत चीज़ें जीवन से निकाली गुरुजी महाराज, बहुत गलत गलत लोगों को गुरुजी आपने मेरे जीवन से निकाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के आने से लोगों की अच्छा मतलब लोगों के असली चेहरे सामने आए, जिनको हम सब लोग अच्छा समझते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आस पड़ोस हो। संगत जी हम लोग हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन जब गुरुजी ने सबकी सच्चाई दिखाई, कभी ड्रीम के माध्यम से दिखाया गुरुजी ने, कभी किसी मैसेज के सत्संग के माध्यम से, ज़्यादातर गुरुजी ने संगत जी मुझे सपने के माध्यम से सबके असली चेहरे दिखाए हैं। कौन कैसा क्या है, जिन पे मैं भरोसा कर रही हूँ वो गलत है, सब कुछ गुरुजी ने मेरे आगे संगत जी खोल के रख दिया। तो उन लोगों से मैं सतर्क हो गई, जिन लोगों से मैं दूर नहीं हो सकती संगत जी, कम से कम मैं उन लोगों से आज सतर्क हूँ और अब वो लोग मेरा उतना नुकसान नहीं कर पाते, या मैं कहूँ अब कर ही नहीं पाते, क्योंकि मैं तो सतर्क हूँ। मैं किसी का हाथ का दिया मैं ले लेती हूँ संगत जी, उसको नहीं बता सकती कि मैं उसका नहीं खा रही हूँ, मैं चुपचाप कहीं गाय माता खिला देती हूँ। गुरुजी ने मुझे सत्संग में कहा था फेंका मत करो, किसी का दिया हुआ प्रसाद हो, कुछ हो, क्योंकि उस पे कुछ मिला है तो तुम उसको गाय को खिला दो, लेकिन उसको प्रणाम करके गाय को खिला दो, क्योंकि है तो वो प्रसाद ही ना, जिसमें सामने वाले ने तांत्रिक सामान मिलाया है। तो संगत जी गुरुजी ने बताइए इतना सतर्क किया, तो ये है हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी के मेरे जीवन में आने से हद से ज़्यादा बदलाव आया, मैं कहूँ मेरा जीवन ही बदल गया, वरना मेरी जीवन में मैं मतलब मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती संगत जी, सब कुछ खो देती संगत जी।